नमस्कार, वार्तावह में आपका स्वागत है। ग्राम बिलौटी जो शाहपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ का लाल प्रशासनिक लापरवाही का भेंट चढ़ गया। उसके अंदर जो जज्बा था, जो जुनून था, यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि कोई ब्राह्मण का लड़का इस जुनून से के साथ समाज सेवा करता है। न कहीं जाति का कोई सोच और न ही कोई भेदभाव, सबको अपना भाई, दीदी, चाचा, चाची कहने वाला लड़का। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के ऊपर बलि दे दिया गया। मैं उसी लड़के की बात करने के लिए आज बिलौटी में हूँ और बिलौटी के एक सरकारी सर्विस में किया करते थे, रिटायर होके आ गए। वह इस चिलचिलाती धूप में बड़ी लंबा घूमे हैं पाँव गाड़ी से, और अब बस इनके दरवाजे पे आ गए। पानी पिया, चाय पिया। हम कहें कि थोड़ा भारत के बारे में बोलिए। आपका भारत कैसा था? आपकी भारत की सोच कैसी थी? और जो सत्ता कह रही है, या कहें कि मौजूदा व्यवस्था कह रही है कि भारत मानसिक रूप से विकृत लड़का था, मानसिक रूप से बीमार था। कितना बीमार था इस गांव का लाल। अपना नाम बताइए। कौशल कुमार पांडे हमारा नाम। कौशल कुमार पांडे जी, आप बिलौटी के रहने वाले हैं? हाँ सर। हम आपसे मिलने आए हैं और बात करने आए हैं भरत तिवारी के बारे में। भरत तिवारी के बारे में मैं एक कविता के माध्यम से उनका पूरा जीवन वृत्तांत एवं वर्तमान में प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों का कविता के माध्यम से उनका परिचय दिया जाए। भोजपुर की पावन माटी का वो एक अनुपम चंदन था, जिसके जीवन का कण-कण भारत माता को अर्पण था। बिलौटी की गलियों से उठकर जिसने इतिहास रचाया था, भारत भूषण नाम था जिसका, उसने कुल का मान बढ़ाया था। गंगा की लहरों सा साहस और माथे पर अदम्य तेज था। भोजपुर के उस बेटे के दिल में बस देश प्रेम था। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती का उसने कर्ज चुकाया था। सच्चा देशभक्त बनकर अपना हर फर्ज निभाया था। नहीं झुका वो मुश्किल के आगे, नहीं झुका वो मुश्किल के आगे। वो ऐसा स्वाभिमानी था, बिहार माटी की पावन ताकत की वो एक जिंदा कहानी था। जात पात और भेद से ऊपर उठकर देशभक्ति ही उसका मर्म था। राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की रक्षा उसका यही पहला अंतिम धर्म था। झुकना जिसे मंजूर नहीं, झुकना जिसे मंजूर नहीं, जो सच का परचम लहराए, वो भारत भूषण तिवारी है, जो जुल्म के आगे टिक जाए। अब बंद करो यह स्वांग, अब बंद करो यह स्वांग। तुम्हारा यह जनता सब कुछ जान चुकी, प्रशासन की हर एक चाल को गहराई से पहचान चुकी। कुर्सी की इस तानाशाही को अब और सहा न जाएगा। हक की खातिर लड़ने वाला अब पीछे हटा न पाएगा। तोड़ेंगे हम इस सन्नाटे को, तोड़ेंगे हम इस सन्नाटे को जो डर कर तुमने पाला है। हर एक भ्रष्ट अधिकारी के चेहरे पर गिरता ताला है। बदलेगी व्यवस्था, बदलेगा यह दौर। सियासत के यारों, इनकलाब की गूंज उठेगी, अब मिलकर आवाज़ दो यारों। सिंहासन को चेतावनी, एक वैचारिक अभिव्यक्ति। यह मौन नहीं, एक ज्वाला है जो भीतर भीतर पलती है। जब शासन अंधा हो जाए तब कलम क्रांति में ढलती है। यह मौन नहीं, एक ज्वाला है जो भीतर भीतर पलती है। जब शासन अंधा हो जाए
तब कलम क्रांति में ढलती है। भारत भूषण के तेवर से अब नया सवेरा आएगा। जो कुर्सी के मद में चूर हैं वह भरम ढह जाएगा। राजनीति जो सेवा थी, राजनीति जो सेवा थी अब वह व्यापार बन बैठी है। राजनीति जो सेवा थी वह अब व्यापार बन बैठी है। जनता की गाढ़ी कमाई पर गिद्धों की डार बन बैठी है। वादों के चकाचौंध दिखाकर हर बार छला है आवाम को। सिर्फ चुनावों में याद किया भोले भाले घनश्याम को। प्रशासन की फाइल में दबकर गरीब की आह सी सकती है। साहब की बंद ऐसी गाड़ी, साहब की बंद ऐसी गाड़ी गरीब की धूप से बचती है। नियम कानून की बेड़ियों में हक सच का गला घोंटा जाता है। सिफारिशें और सूखदारों से ही यहाँ रिश्ता जोड़ा जाता है। इन्होंने भरत के जीवनी पर स्वयं आपने लिखा है ये सब। ये कब लिखे? इसी वर्तमान समय में, हम वर्तमान समय जो चल रहा है हमारे गांव में, इसी परिदृश्य को देखकर मैं आहत भी हूँ, तकलीफ में भी। पूरा गांव अभी आहत है? पूरा गांव खाली पंडित जी लोग आहत हैं कि सब लोग आहत हैं? सारे जाति धर्म के लोग, सभी जाति धर्म के लोग। माने क्या हरिजन, क्या पंडित, क्या मुसलमान, कोई ना तहकीकात करके एनकाउंटर करना। सरकार तो क्रिमिनल को क्या कहला मारने के लिए ना क्या कहला थी बनाया गया है, लेकिन यह बच्चा तो क्रिमिनल नहीं था। कौशल जी ने बड़े मार्मिक ढंग से कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की और बड़े बेबाक रूप से भरत भूषण तिवारी के रहन सहन और उसके व्यवहार के बारे में सीधे और सपाट शब्दों में चर्चा किया। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या होता है इस शहादत का। सरकार इसे किस रूप में लेती है और बेलौटी गांव की जनता इसे किस रूप में देखती है। मैं बुटस वार्तावह के लिए बेलौटी ग्राम से